अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आखिरकार ईरान ने बराह रास्त इसराइल के अंदर हमले करना शुरू कर दिया है। ईरान ने अब से कुछ देर पहले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से बाकायदा इसराइल की सरजमीन में बराह रास्त हमले करना ईरान ने शुरू कर दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक कोहराम बर्पा हो चुका है और काफ़ी दिनों से अमेरिकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इसराइल को बाकायदा ये वाजे कर चुके थे, खबरदार कर चुके थे कि ईरान किसी वक्त भी इसराइल की सरजमीन के अंदर जो है हमले कर सकता है। और ईरान इस हमले के हवाले से बाकायदा काफ़ी दिनों से प्लानिंग की गई और तमाम मुस्लिम जितने भी ममालिक थे उन सब से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा तमाम मुस्लिम ममालिकों के जो उनके इस वक्त वज़राए ख़ारिजा हैं उनके साथ मुलाकातें की। और उन मुलाकातों में बाकायदा ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने हम मनसबों के साथ मुलाकातों के बाद ये वाज़े कर दिया कि हम किसी वक्त भी इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं, जिसके लिए मुस्लिम ममालिक हमारे साथ ताउन करें। ये हुज्जत तमाम करने के बाद अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से बराह रास्त इसराइल के अंदर हमले करना शुरू कर दिया है। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि ईरान बराह रास्त इसराइल के अंदर हमला नहीं करेगा, बल्कि वो हिजबुल्लाह के ज़रिए वो कोई भी हमला करवा सकता है, लेकिन बराह रास्त ईरान इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। लेकिन आखिरकार रहबर मौज़म अली ख़ामनेई के हुक्म पर बाकायदा इसराइल के ऊपर ये हमले हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, अब से कुछ देर पहले ईरान ने 100 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो हैं वो इसराइल की सरजमीन के अंदर दागे हैं। नाजरीन, ये हमला आपसे कुछ देर पहले हुआ है और हम ये वीडियो जो हैं रात के पिछले पहर जो हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब तक की जो इब्तदाई जो रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं और वो तमाम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की बाज़ाबिता तस्दीक भी कर ली है। दूसरी जानिब इसराइल ने भी ये तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से बाकायदा हमले हो चुके हैं इसराइल की सरजमीन में। और इसराइली फ़ौजी तर्जुमान ने यह भी वाज़े कर दिया है कि ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के तियारे रवाना किए हैं और इन तियारों को इसराइल पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अवाम होशियार रहें और होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें। हम कोशिश करेंगे कि ये जो जितने भी बगैर पायलट के जो तियारे ईरान की जानिब से भेजे जा चुके हैं इनको हम रास्ते में ही रोक सकें। साथ साथ इसराइली जो 12 जो चैनल है उसने ये दावा किया है कि इसराइल ने शाम और उर्दून में कई ईरानी ड्रोन्स को निशाना बनाया है और उसे तबाह कर दिया है। ये इसराइल का दावा है। और अभी तो बहुत से ईरानी ड्रोन और जो बगैर पायलट के जो तियारे भेजे हैं ईरान ने वो तो तकरीबन 8 से 9 घंटे बाद जो है वो इसराइल की सरजमीन में पहुंच जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने आयरन डूम को इस वक्त जो है बाकायदा एक्टिव करने की कोशिश की है ताकि वो रास्ते में ही उसको रोक सके। ईरान ने 100 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल जो हैं अभी तक फायर किए हैं। अब से कुछ देर पहले ये हमला हो चुका है और अभी तक 100 के करीब फायर किए हैं। ये हमला सुबह तक जारी रहेगा, जबकि हम ये वीडियो रात के पिछले पहर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या अपडेट्स आएंगे वो कल ही हम आपको बता सकेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर दिफा ने एक अपने बयान के ज़रिए ये वाज़े कर चुके हैं कि अगर पड़ोसी ममालिक को उन्होंने ख़बरदार किया है कि इनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद खोलेगा उसे हम निशाना बनाएंगे। यानी ईरान ने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनको भी ख़बरदार किया है कि ख़बरदार हमारे ड्रोन्स को रोकने के लिए अगर आप इसराइल को सरजमीन दे देते हैं तो फिर हम बराह रास्त आपके ऊपर भी हमला आवर हो सकते हैं। दूसरी जानिब इस वक्त अरब मीडिया का यह कहना है कि उर्दून का कहना है कि अपनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी ईरानी तियारे को मार गिराने के लिए हम तैयार हैं। अब ये जो उर्दून है ये हमेशा से जो है इसराइल और अमेरिका की हमेशा से चपलूसी में ये इसी में ही रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक अमेरिका और इसराइल इनके साथ नहीं होगा तो इनको हुकूमतें चलाना और फिर आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। तो ये बाकायदा ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की ये इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उर्दून, लबनान और इराक ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद को इस वक्त बंद कर दी है। और ज़राए के मुताबिक
शामी फौज के मुताबिक जो है शाम ने दारुल हुकूमत दमिश्क समेत अहम अड़ों पर बाकायदा एयर डिफेंस सिस्टम को बाकायदा शाम ने हाई अलर्ट कर दिया है, जबकि उर्दू ने भी हंगामी हालात इस वक्त नाफिज कर दिए हैं। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त जो है एक कोहराम बर्पा हो चुका है और सुबह तक पता नहीं क्या कुछ होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। ईरान ने बाकायदा आज एक इसराइली कंपनी के जहाज़ को भी अपने कब्ज़े में ले लिया था और उस हवाले से भी वाज़ेह किया था अगर किसी ने मुदाखलत की या फिर इसराइल ने बराह रास्त को अटैक करने की कोशिश की तो जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। तो यूँ आज इसराइली एक कंपनी के जहाज़ को भी ईरान ने अपने कंट्रोल में लेने में कामयाब हो चुका था और नेतन्याहू की जानिब से ये बयान सामने आ चुका है कि ईरान हमला जो कर चुका है उसके लिए हमारी तैयारी पूरी है और हम हाई अलर्ट हैं और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुछ और बड़ी अपडेट्स आपसे कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले बाकायदा ये खबर सामने आ चुकी है कि अमेरिकी जो टीवी चैनल है ABC, उसकी जानिब से भी बाकायदा ये वाज़ेह किया गया है कि सीनियर अमेरिकी एहलकार का कहना है कि इसराइल पर बाकायदा ये टीवी चैनल में जो सीनियर अमेरिकी जो एहलकार है उन्होंने ये कहा है कि अब से कुछ देर पहले कि इसराइल पर 400 से 500 ड्रोन और मिसाइल जो हैं वो ईरान ने दागे हैं। ये अब से कुछ देर पहले की खबर है। उसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइली जो चैनल है 12 उसके मुताबिक कि ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 100 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दागे हैं, जिनमें से कुछ शाम और उर्दून पर मार गिराए हैं। ये इसराइल का दावा है। यानी इस वक्त तक इसराइल ये वाज़ेह कर चुका है कि 100 के करीब ड्रोन्स बराह रास्त इसराइल पर ईरान ने हिट किए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब ईरान की जानिब से हमले में इस्तेमाल होने वाले, अब आप लोगों को बताते चलें कि ईरान की जानिब से हमले में इस्तेमाल होने वाले जो क्रूज ड्रोन्स हैं उसकी रफ्तार जो है 180 किलोमीटर फी घंटा है। तो ईरान और इसराइल के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। तो तकरीबन जो है इसराइल पहुंचने में इनको 9 घंटे लग जाएंगे। ये जो इस वक्त ड्रोन जो हमले हो चुके हैं उनमें से कई जो बगैर पायलट जो त्यारे भेजे जा चुके हैं, जो ड्रोन हमले हैं, जो मिसाइल दागे जा चुके हैं, उन मिसाइलों की वो जो डिस्टेंस है ईरान और इसराइल के दरमियान 1600 किलोमीटर है। तो ये तकरीबन जो है 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये तकरीबन को 9 घंटे में पहुंच सकते हैं। और नाज़रीन, इतलात के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खिते में मौजूदा अमेरिकी फोर्सेस को हुक्म दिया है कि इस ईरानी ड्रोन्स को इसराइल में दाखिल होने से पहले तबाह कर ले। ये बाकायदा अमेरिका बराह रास्त इसमें अब जो है वो मुदाखलत कर रहा है। अब अमेरिका अंगुल कर लेगा तो ये फिर आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग की जानब हालात जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसराइली फौज के तर्जुमान ने यह तस्दीक किया है कि दर्जनों ईरानी ड्रोन इसराइल की जानिब इस वक्त बढ़ रहे हैं। मैंने बताया ना तकरीबन वो 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। तो हमारा जो अगला व्लॉग आप तक हम पहुंचाएंगे उसमें ये 9 घंटों के बाद जो कुछ होगा वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे।